हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मस्त होंगे। दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए हमें कितने सारे स्टार्स मिले हैं, कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिले हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। पैंडमिक में तो कहते हैं ना, एक भरमार सी आ गई। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो गए और कुछ तो ऐसे हुए जो कि घर पे सड़ेला अंडा भी बन रहा होता था ना, उसकी भी वीडियो ग्लैमराइज करके डाल देते थे, तो उन्हें भी झेलना पड़ता है। बट इन सब के बीच में एक एक्सेप्शन है जिसे लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं, जो कि हमेशा ट्रेंडिंग रहती हैं। दोस्तों, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ न्यूज़ एंकर, बट पैशन कहीं और था। पैशन को फॉलो किया तो इन्होंने ट्रैवल, फूड और इंटरव्यूज़ के ज़रिए लिखी अपनी कहानी। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की महारानी काम्या जानी। काम्या जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैजेस्टिक मोमेंट। शो का नाम है आरके ऑनलाइन। वाओ, थैंक यू सो मच रवि फॉर हैविंग मी ऑन दिस। यू पुट मी ऑन द अदर साइड। मैं हमेशा सवाल पूछती हूँ, आज मुझे आपके सवालों के जवाब देने हैं। Exactly, मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही आपसे है कि कैसा लग रहा है आज उस साइड बैठ के, कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे लगता है उस तरफ बैठने में ज्यादा मजा आता है जहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ बैठ के यहाँ बैठकर और आराम से, वरना हमेशा सोचना पड़ता है आगे क्या क्वेश्चन पूछना है, आगे क्या क्वेश्चन पूछना है। आज बिल्कुल प्रेपरेशन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, सो काम्या जी, शुरुआत करते हैं। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें आपको अपनी लाइफ की जीवनी, आपकी लाइफ की स्टोरी 60 सेकंड्स में बयान करनी है और आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरी शुरुआत हुई थी 1986 में, जब मैं पैदा हुई। उसके बाद मैंने पढ़ाई की। एक बार टीवी देखते हुए मेरी मम्मी ने कहा कि तू न्यूज़ एंकर बन जाना, और तब से वो मेरी दिमाग में बात बैठ गई। सो आई वाज जस्ट फोकस। मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, न्यूज़ चैनल में एक अपनी नौकरी ढूंढी। मैंने 10 साल तक न्यूज़ चैनल्स में काम किया और फिर सोचा यार मुझे एक्चुअली तो मज़ा आएगा अगर मैं फूड और ट्रैवल के बारे में कुछ कंटेंट क्रिएट करूँ। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, और अब मैं यहाँ हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। बीच में मेरी शादी हुई और मेरा एक बच्चा भी हुआ। क्या बात है, क्या बात है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। चलो, ये तो आपकी जीवनी हो गई। अब काम्या जी, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि आई थिंक काफ़ी लोगों को आपके बारे में पता नहीं है। एक तो ये 60 सेकंड्स के जरिए काफ़ी लोगों को आपकी कहानी आज पता चली, ठीक है। जो आपने न्यूज़ एंकर की बात की, तो ये किस चैनल के साथ था और ये कब हुआ था ये? तो इससे हो गया, आई थिंक आई कॉलेज से निकली थी अराउंड 2006 2007 2008 में एक्चुअली। और फिर मैंने सबसे पहले एक CNBC नाम के न्यूज़ चैनल में काम किया था। उनका एक डिजिटल आर्म था, सो चैनल पर नहीं थी मैं, बट उनके ऑनलाइन moneycontrol.com पर मैं पर्सनल फाइनेंस पर मैं आर्टिकल्स लिखा करती थी। या एंड तभी मुझे एंकरिंग का मौका इमीडिएटली नहीं मिला था, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं आर्टिकल्स लिखती थी पर मुझे कैमरा के आगे होना था। फिर वो चलता रहा 2 साल तक, पर उस टाइम भी मुझे सीखने को बहुत मिला। और बस फिर छोड़कर मैंने ब्लूमबर्ग UTV में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर एक ऑटो शो होता है कार्स के बारे में, विच आई वाज रियली इंटरेस्टेड एंड फैसिनेटेड बाय। तो वहाँ पर मैं प्रोड्यूसर थी, बिहाइंड द कैमरा। तो मैं सारा प्लान करती थी कि एंकर क्या बोलेगी, किस तरह से हमारे शॉट्स होंगे। तो उससे भी मुझे काफ़ी सीखना मिला और 2 साल वहाँ काम किया। फिर जाकर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कैमरा के आगे मुझे न्यूज़ एंकरिंग का मौका मिलेगा। आई रिज़ाइंड, और जब मैं अपने नोटिस पीरियड में ही थी तभी मुझे टाइम्स ग्रुप के ET नाउ से कॉल आया। उनका नया चैनल शुरू हुआ था, दे आर लुकिंग फॉर न्यूज़ एंकर्स। तो मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशन दिया और उन्हें पसंद आया। तो मैं एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स तक उनका अर्ली मॉर्निंग शो 7 AM to 8 AM करती थी। तो सुबह 5 बजे उठकर, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो पवई से मैं लोअर परेल ट्रैवल किया करती थी। लोकल ट्रेन में? नहीं, मैं गाड़ी चलाकर जाती थी और सुबह का शो करती थी। तब कोई इतना जल्दी आई डोंट थिंक उठता था, बट आई केप्ट एट इट बिकॉज मैं खुश थी इसी बात पे कि मुझे मौका मिल गया जो मैं करना चाहती थी। ग्रेट ग्रेट। सो ये आई थिंक दिस इज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। काफ़ी लोगों को पता लगा कि किस तरह से इनका अर्ली करियर रहा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, चैनल का नाम कर्ली टेल्स कहाँ से आया? जस्ट बिकॉज आपके बाल वैसे हैं वहीं से? बिल्कुल, आई मीन दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस अबाउट मी। तो पहले ही मुझे मिलकर यही पूछते हैं कि आपके कर्ल्स असली हैं या नकली है। मैं कहती हूँ खींच के देख लो, असली है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस अबाउट मी। और मैं अपने नाम पर नहीं रखना चाहती थी, मैं ऐसे रखना चाहती थी बिकॉज मैं हमेशा एक कंपनी बिल्ड करना चाहती थी।
तो डिड नॉट वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू माय नेम, बट थोड़ा मुझसे एसोसिएटेड रहे बिकॉज मैंने शुरुआत किया है, इसलिए मैंने इसका नाम कर्ली रखा। और टेल्स, टेल्स का मतलब है कहानियाँ। तो इसका एक ये भी मीनिंग है कि लाइफ बिल्कुल गोल गोल घूमने जैसी, द वर्ल्ड इज़ राउंड एंड जो भी कहानियाँ मिलेंगी जब मैं दुनिया घूमूंगी, मैं और मेरी सारी टीम मेंबर्स, तो इसलिए उसका नाम हमने कर्ली टेल्स रखा। ग्रेट, आई थिंक ये नाम सबके ना जहन में बस चुका है, कर्ली टेल्स। लोग बेताबी से इंतजार करते हैं कि कब काम्या अपना वीडियो डालेंगी। हाउ स्वीट, और थैंक यू। आपने जैसे बात की कि आप एक कंपनी बनाना चाहती थी कि और माशाल्लाह आप कामयाबी हो गई हैं उसमें। अभी आपकी कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं और किस तरह से ये कंपनी, आप क्या सोचते हैं कि आगे किस तरह लेके जाएंगे इसको आगे? तो अभी हम, जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं तो अकेली ही थी, बट फिर 2 राइटर्स आए, फिर हमने वीडियो प्रेजेंटर्स रखे, फिर एडिटर्स रखे, तो आज अभी अबाउट 40 लोग हैं हमारी टीम में। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और दुबई में भी हमने शुरुआत की है कर्ली टेल्स की। सो दैट्स हाउ वी आर एक्सपैंडिंग। हमने जो शुरू किया, हम सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, अब कंटेंट विद कॉमर्स कर रहे हैं, मतलब कई जगहों पर पैकेजेस सेल करना। और बहुत ही जल्द हम एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जो सारे फूड और ट्रैवल एंथुसियास्ट को एक साथ लाएगा। ग्रेट ग्रेट, आपने बात की कि आपके चैनल में काफ़ी एंकर्स हैं। हाँ जी। तो अगली जब भी ऑडिशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर ऑडिशन देना चाहूँगा आपके लिए। एनी टाइम, आई प्रॉमिस। बहुत अच्छी लाइफ है हमारी। एटलीस्ट जो लोगों को दिखता है, उन्हें लगता है हम सिर्फ घूमते फिरते और खाते पीते, उन्हें बिहाइंड द सीन्स कितनी मेहनत लगती है वो नहीं पता चलता। ये मैं एक्चुअली जब हमने भी शुरुआत की तो हमें भी लगता था मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन जब से चैनल खोला है ना, एक्चुअली मज़ा तो आता है बट हेडेक भी है, काफ़ी है। It's a lot of work for sure. ग्रेट। सो काम्या जी, एक चीज़ और जो हमेशा से मैं जब भी आपके वीडियोस देखते हैं और ऑफ कोर्स जिस तरह से आप ये कंपनी भी बिल्डअप करती हैं, व्हाट कीप्स यू सो मोटिवेटेड एंड सो हाई ऑन लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? आई जस्ट फील लाइक जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको बहुत पसंद हो, तो वो एनर्जी अपने आप आ जाती है। जैसे आज भी मैं सुबह के 5 साढ़े 5 बजे उठी हूँ, रात को मैं लेट सोई। मैं कल ही अमृतसर से वापस आई अराउंड 11 साढ़े 11 बजे और सुबह को आ गई यहाँ गोवा। तो मेरे मन में हमेशा एक्साइटमेंट रहती है जाने की। ऑफ कोर्स फिजिकली समटाइम्स यू आर वेरी एग्जॉस्टेड एंड यू आर वेरी टायर्ड, बट जैसे ही मैं एक न्यू डेस्टिनेशन पर पहुँचती हूँ, आई एम अगेन फिल्ड विद एनर्जी। तो वही कहते हैं ना, अगर आप वो काम करो जो आपको बहुत पसंद है तो आपको थकावट कभी महसूस ही नहीं होती। सो दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई लव इट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आई एम श्योर जस्ट बिकॉज आप एक ट्रैवल और फूड शो करती हैं, तो आई एम श्योर आप फूडी तो हैं ही, बट आप अपने आप को हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ फिजिकली? यू डू लॉट ऑफ वर्कआउट्स, यू हैव अ पर्टिकुलर डाइट प्लान? Not at all. आप सिंधी हैं, आई एम श्योर आप बहुत खाती होंगी। मुझे सच बताऊं तो मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। और मैं ज़्यादातर घर पर खाना पसंद करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ मेरी वॉचफुल, और अभी मैंने ऐसा शुरुआत किया। पहले तो मैं जितना खा लूँ ना रवि, कभी वेट पुट ऑन नहीं करती, बट अब ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ज़्यादा खा लूँ तो आई पुट ऑन वेट, सो आई जस्ट रिड्यूस। आप बर्न कर लेती हैं? हाँ, और मैं इतना वर्कआउट नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं वर्कआउट नहीं करती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इन माई प्रोफेशनल लाइफ, माई फैमिली लाइफ, देन शूट्स, फिर ऑफिस जाना होता है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू वर्क ऑन। मैं करना चाहूँगी पर मुझे वक्त नहीं मिलता, बट मैं कॉम्पनसेट करती हूँ बाय ईटिंग लाइक स्मॉलर पोर्शंस, दैट्स व्हाट। एंड आई थिंक जस्ट ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब जैसे कि आप इतना घूम चुकी हैं हिंदुस्तान में, अब्रॉड में, तो हिंदुस्तान में ऐसी 3 आपके फेवरेट स्पॉट्स कौन से हैं? आई थिंक ये सारे जो आपके व्यूअर्स से जानना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, कि ऐसे कौन से 3 फेवरेट स्पॉट्स हैं आपके हिंदुस्तान में जो आपने कवर किए हैं? तो सबसे पहला तो मैं वही हूँ, व्हिच गोवा। इज गोवा। Okay. गोवा इज माय फेवरेट प्लेस। मुझे नहीं पता गोवा में मतलब ऐसी क्या खास बात है, बट इट जस्ट फील्स लाइक होम टू मी। And I love Goa, for its beaches, for the vibe. पता नहीं गोवा की हवा में कुछ है that I love this place. The second most favorite place, of course, is the jungles. I love being in the jungles, and especially बांधवगढ़. I don't know आप वहाँ कभी नहीं, मैं कभी नहीं गया। ये कहाँ पे है? तो it's a jungle safari जो मध्य प्रदेश में है। ओके। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे जंगल हैं। और आई थिंक इन इंडिया पीपल डोंट हम एक जंगल सफारी के लिए विल गो टू साउथ अफ्रीका, विल गो टू केन्या, but having been there I feel like nothing can match up to the jungles of India. Okay. वो एक experience है where you feel like आप एक अलग ही दुनिया में आ गए। Great. So you must go there with your kids and your kids will love it. जरूर जाऊंगा। The third most favorite place for me is I would say Jaisalmer in Rajasthan. I think Rajasthan की hospitality is
अनमैच्ड, यू नो, जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं आपको बिल्कुल ऐसा लगता है आप महाराजा और महारानी है। गानों से स्वागत करेंगे, होटल्स, रूम्स, यू नो, द डेजर्ट्स ओवर देयर, इट्स ऑल अमेजिंग। सो या दीज आर सम ऑफ द टॉप 3 प्लेसेस। वैसे तो और भी बहुत जगह है जो मुझे पसंद है, बट या दीज वुड बी टॉप 3। और खाने की बात करें अगर, तो यू नो आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह का खाना ट्राई किया, तो कौन से ऐसे टॉप 3 आपके वो होंगे कि इन टर्म्स ऑफ यू नो आप रीजन कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए? हाँ जी, तो महाराष्ट्र में नासिक में ओके यू विल गेट एक रियली नाइस मटन करी एंड राइस, Oh. ओके, जो बहुत ही महाराष्ट्रन स्टाइल में बना होता है, बहुत स्वाद होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ठेचा, वो लहसुन की चटनी और लहसुन हरी मिर्च। हरी मिर्च, Yes, हरी yes. मिर्च को बिल्कुल ऐसे कूट कर साथ में बनाते हैं। इट्स अ लिटिल स्पाइसी और Okay. नमक भी होता है, बट इट्स रियली नाइस, इट्स लाइक अचार। Okay. एंड सिंधी कड़ी एंड राइस आई लव, घर का ही है वो, बट मुझे बहुत पसंद है। एंड आई लव साउथ इंडियन फूड, तो डोसा, इडली, आई मीन दैट्स माय एनी टाइम गो टू ब्रेकफास्ट। मैं कहीं भी होटल में जाऊँ, मैं अगर नॉर्थ में भी जाती हूँ, वहाँ पे मैं पराठे नहीं खाऊंगी, मैं डोसा ही खाऊंगी। ओके ओके So, यू नो yeah. ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आपके जो व्यूअर्स आपको फॉलो करते हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि काम्या कौन सी चीज़ों को पसंद करती है, यू नो किन चीज़ों को कैसे रेट करती है। हाँ जी। सो आई थिंक काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, आपका एक सेगमेंट आता है जो कि आप संडे ब्रंच करती हैं। हाँ जी, तो संडे ब्रंच में आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू किया है। हाँ जी। आपके टॉप 3 फेवरेट्स कौन है Wow, जिन्हें this इंटरव्यू is- करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपको? See, top of my mind, Virat Kohli. विराट कोहली, ओके। Yes, मतलब the best interview till date. I think that was also one of my first. मेरा Okay. शायद वो दूसरा या तीसरा ही इंटरव्यू था। He had launched his restaurant in Delhi और उन्होंने हमें बुलाया था। And it was so nice just to sit across him and just talk to him. It was really nice. The other video, of course, is Pankaj Tripathi. उनसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि सामने कैमरा है नहीं It was so है। natural. It was so natural and free flowing, you know, जिस तरह से वो बात कर रहे थे। Third, I would say, is the tie between Nawazuddin and Ajay Devgan and Kajol. So Oh, okay. even them, both of them coming together, वो पहले कभी दोनों शो में आए नहीं थे एक साथ। ओके और खाने के बारे में जो उन्होंने एक दूसरे को ब्लाइंड टेस्टिंग किया, वाज रियली नाइस। एंड नवाजुद्दीन ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी काफ़ी दिलचस्प कहानी बताई अबाउट हाउ यू नो ही स्टार्टेड ऑफ हिज करियर इन मुंबई, ओके तो वो भी बहुत अच्छा था। ग्रेट ग्रेट। सो राहुल गांधी जी से भी आप मिली ओ थी? राइट, Yes, राहुल गांधी में yes. भूल गई। So, वो एक्सपीरियंस कैसा था, यू नो क्योंकि हाँ। राहुल गांधी अब थोड़ा मीडिया के सामने आने लगे हैं, हाँ जी। स्पेशली सोशल मीडिया के सामने। बिल्कुल। सो अब आपसे मुलाकात हुई तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और हाउ डू यू फाइंड राहुल गांधी You एज अ know, पॉलिटिशियन? yeah, you know, actually politics से मैं ज़्यादा दूर ही रहती हूँ। Okay. Also, I have not too much interest in that space and knowledge also, to be honest. पर जब मुझे पता चला कि you know he's available for an interview और वो करना चाहेंगे, I was very very excited, at the same time nervous because you know politicians are very unpredictable. Yes, पता yes. नहीं क्या expect करना होगा उनसे, तो मैं काफ़ी actually सोच में थी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी वक्त तक मैंने सोचा should I do it or not, but and even before the interview started I wasn't sure कि ये किस direction में जाएगा। You know what you've seen of him and the image that has been built around him, I mean all of us know, right? But of course my interviews are all about a person, you know, उन्हें true. खाना क्या पसंद है, उन्हें Yes, travel yes, yes. क्या पसंद, और बिल्कुल बिल्कुल politics के non-political होता है, बिल्कुल बिल्कुल, सही है। non-political. So I सही है। said, you know, he is a public figure, लोग जानना चाहेंगे इनके बारे में भी, so let's go and do it and we'll see how it goes. But I have to tell you, he was so nice, so kind, so warm-hearted, down to earth. You know, it didn't feel like, you know, I was interviewing the Rahul Gandhi. yes. You know, it was so natural That was and a good interview, yeah. and a really good conversation. And I think लोगों को राहुल गांधी के बारे में कुछ अलग जानने को मिला. You know, it's different than the image that you know has been around him. Absolutely. It wasn't intentional or I mean, it wasn't intentional at all. I just went there to have a conversation, and I think I had a really good conversation Great. at the end of it. Great. It was good. It was really good. अच्छा, आपने सेलिब्रिटीज की बात चल रही है तो कोई एक ऐसी ख्वाहिश है कि यार इसको मैं कब इंटरव्यू करूंगी, ऐसी कोई तमन्ना कि आप वेट कर रहे हो कि कब मौका मिले? है. कौन कौन कौन? I want to interview the Prime Minister of India, Narendra Modi, and I want to interview Shah Rukh Khan someday. ओके Yeah. आई थिंक जिस तरह से आपका इंटरव्यू का जो स्टाइल है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होता है हाँ जी. और यू नो एक पॉलिटिशियंस के लिए भी एक मौका होता है कि अपने नॉन पॉलिटिकल साइड दिखाने का, है ना? Absolutely. और बहुत जरूरी है वो. right? एब्सोल्युटली। हाँ. आई एम श्योर एक दिन ये तमन्ना भी आपकी जरूर I पूरी hope होए। so. Fingers crossed.
कोई ऐसा भी है जिसे आप बहुत टाइम से चेस कर रही हो लेकिन पहुंच नहीं पा रही? रणबीर कपूर। ओह, हाँ, तो 2-3 बार उनके साथ इंटरव्यू फिक्स हो चुका, हमारी पूरी तैयारी हो गई कि हम क्या सवाल पूछेंगे, किस तरह से फ्लो होगा, रेस्टोरेंट बुक हो गए, ये हो गए, लास्ट मिनट कैंसिलेशन। और एक बार नहीं 2 बार, और आज भी मैं आपके साथ बैठी हूँ, आज तू झूठी तू मक्कार का इंटरव्यू 4 बजे होने वाला था उनके साथ। अच्छा, आई एम सॉरी, आज तो मैं गोवा में हूँ तो ये नहीं हो सकता। Oh my God. तो शायद अब तक नहीं लिखा हुआ है कि मैं उनको इंटरव्यू करूँ, एंड इट्स ओके, माई एक्साइटमेंट हैज डाइड डाउन अ लिटिल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब पहली बार होता है ना कि इंटरव्यू करने तब एक्साइटमेंट हो, बट जब 2-3 बार कैंसिल हो जाता है लाइक इट्स ओके, अब हो तो हो, ना हो तो बट ना मे बी हो, जब होगा अच्छे तरीके से होगा, बड़े लेवल पे होगा। होपफुली, लेट्स सी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा काम्या, सोलो ट्रैवल कभी किया है? ऑल द टाइम मैं तो करती रहती हूँ, नहीं, अब तो मतलब साथ में टीम होती है वो हाँ है, जी। हाँ। तो सोलो ट्रैवल कभी किया कि कभी मन में आया कि नहीं यार मैं अकेले निकल जाती हूँ? पैंडेमिक के टाइम पर मैं मुंबई टू गोवा रोड ट्रिप पर आई थी। ओके, इट्स अ Cool. ब्यूटीफुल ट्रिप, ड्राइव। ब्यूटीफुल Drive, ड्राइव कर yes. कर मैं आई थी यहाँ पर, 2-3 दिन तक रही थी, वापस भी गई मैं बिल्कुल अकेले, तो दैट वाज रियली नाइस। अच्छा काम्या जी, जब हम मिले थे, हम्म। मैंने काम्या जी बोला, इज दैट ओके विद यू? अरे क्यों कॉल सिर्फ मी या काम्या, बोलूं? प्लीज डोंट कॉल मी काम्या जी। अच्छा काम्या, जब हम मिले थे हम्म, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया था कि जब आपने शुरुआत की थी तो आप आज तक में इंटर्नशिप कर रही थी शायद, हाँ तो जी। आप बाइट्स लेती थी सेलिब्रिटी की, तो ये Yeah. क्या किस्सा है वो? सो दैट एपिसोड आई कंप्लीटली मिस्ड अपनी जर्नी बताने के बीच। तो जब मुझ पर ये भूत सवार था न्यूज़ एंकर बनने का, तब मेरे सेकंड ईयर के ब्रेक में आई अप्रोच्ड आज तक ओके, टू गिव मी इंटर्नशिप। इनफैक्ट मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे इंटर्नशिप मिले, काफ़ी टाइम तक मिल नहीं रही थी, फिर सडनली मुझे मिली एंड आई वाज सो हैप्पी, चलो मुझे इंटर्नशिप मिल गई। एंड वहाँ पर बॉम्बे मोस्टली सारे हेड ऑफिसेस दिल्ली में होते हैं, ओके, और मुंबई में जितने न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनका एक ही फोकस होता है बॉलीवुड। ओके। तो आप वहाँ जाए, जो प्रीमियर हो रहा है, तब तो प्रीमियर्स भी बहुत होते थे, प्रीमियर हो रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ जाइए, सेलिब्रिटी का एक बाइट लेकर आइए। तो और बाइट लेने के लिए भी इट्स लाइक अ जनता बाइट, सो हाँ। देयर विल बी ऑल द न्यूज़ चैनल्स, सारे माइक ऐसा करके सामने, ऐसे हाँ। बिल्कुल लड़ाई कर करके पहुंचना था ना। आई वाज वेरी यंग, मे बी लाइक 17-18 इयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और बहुत सारे ऐसे मैं इंटरव्यूज़ करती थी, रात को लेट हो जाता था 11 बजे 12 बजे, और 2-3 इंटरव्यूज़ ऐसे हुए यार, आई पर्टिकुलरली रिमेंबर नो एंट्री मूवी थी, आई हैड टू टेक अनिल कपूर्स बाइट, और जैसे ही अनिल कपूर गाड़ी से उतरे सारे लोग भाग गए, एक बार तो मुझे धक्का लग गया, एंड देन मैं फिर भी अब बाइट लेकर ही जाना है, अब ऑफिस वापस कैसे जाओगे बिना कुछ लिए, राइट? सो आई रश थ्रू इट, कुछ 15-20 लोगों के बीच में जाकर मैंने ऐसे माइक रखा, कुछ बोल तो पाई नहीं, पर जो उन्होंने जवाब दिया बस वो रिकॉर्ड हुआ। हो गया। और जब मैं बाहर निकली, दैट टाइम माय हेयर वाज लाइक स्टैंडिंग राइट अप, आई वाज लाइक हे भगवान, ये क्या है, इज दिस द लाइफ जर्नलिस्ट हैव इन मुंबई, स्पेशली वो बॉलीवुड। तो वो करते करते आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ नहीं करूँगी। आई सेड मैं कभी भी कोई सेलिब्रिटी के पीछे इस तरह से भागूंगी नहीं, मैं सिर्फ तब करूंगी जब वो मेरे पास खुद क्या आएंगे, बात है? अपना टाइम देंगे और मेरे साथ आकर बात करेंगे, मैं उनके पीछे नहीं भागूंगी। आई नेवर थॉट, एंड उस बात को ऑफकोर्स हो गए 10 से 15 साल, राइट? एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई सेड कि मैं आई हैड टोल्ड माई सेल्फ नेवर बॉलीवुड जर्नलिज्म, दैट इज नॉट समथिंग आई विल डू फूड ट्रैवल समथिंग एल्स, बट टुडे ऑफकोर्स आई एम इंटरव्यूइंग देम, बट मैं उसके जरिए भी कभी खाने की, कभी घूमने की, इन्हीं बारे में या उनकी जर्नी उस बारे में बातें करती क्या हूँ। फीलिंग तो- होगी आई एम श्योर काम्या कि वो कि जिस दिन आप वो माइक लेके लोगों के पास जाती थी सेलिब्रिटीज, आई एम श्योर वो सेलिब्रिटीज को भी याद होगा I कि यार don't ये know. वो लड़की I है, don't think उन्हें आज याद हम होगा। उसके चैनल पे जाते हैं तो हम बोलते हैं हमें बुला लो भाई। नहीं, I don't think उन्हें याद हाँ, होगा, I'm because sure. वो तो कभी देखते भी नहीं होंगे, right? When you have so many people coming उस टाइम पर, आजकल सब मोबाइल फोन लेकर घूमते हैं, उस टाइम पर बस उनके सामने माइक रख दो, so that's how it was. सो काम्या, इंस्पिरेशन क्या है लाइफ में जो आपको व्हिच कीप्स यू गोइंग? कोई एक इंस्पिरेशन है और somebody you look up to? I don't know if there's an individual who I really look up to as such. I mean, of course, बहुत सारे women entrepreneurs हैं जो मुझे inspire करते हैं. प्रियंका चोपड़ा for one, I feel like, borders She's a cross brand. करके, and the way she is, built her whole, aura and company around herself, and a fresh start in America. I think she's really big. Indira Nooyi, PepsiCo CEO, again, I feel like she's an inspiration. बहुत सारे लोग यार, and I think more than anyone, I think I just keep pushing myself so much कि मुझे करना है. कई बार मैं सच बताऊँ तो मैं अपने आप को भी पूछती हूँ that why am I doing it? I can just relax, I can just chill, but I don't think
I like to chill. मुझे Yeah, लगता है that's not you. that's not me at Yeah. all. Like I can't even let I always want to be productive. मैं हमेशा कुछ करना चाहती हूँ and I feel उससे mind active रहता है and you're able to achieve a lot more. I feel like by the end of the day I feel like आज का दिन मैंने I don't know मैं इतना 10 साल बाद क्या करूँगी 5 साल बाद करूँगी ऐसा नहीं सोचती हूँ. आज जो किया मैंने आज by the end of the day do I feel good about what I did? That matters. That matters to me. So काम्या, सदगुरु के साथ जो आपकी मीटिंग हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए. How was the experience? कैसा लगा? एक्चुअली सदगुरु से मिलने से But पहले was it difficult to get him? इट वॉज क्योंकि मैं अगेन 1 साल से ट्राई कर रही थी कि मैं उन्हें इंटरव्यू करूं और मैं उनके काफ़ी वीडियोस देखी. मैं रोज़ सुबह को उठ के यू नो एनी न्यू मैसेज दैट एवरी डे यू नो यू विल सी इन द सजेशंस ऑन यूट्यूब यू विल सी एंड देन व्हाटएवर स्टेट ऑफ माइंड यू आर इन आई डोंट नो एल्गोरिथम ऐसे होते हैं आपको वही वाले वीडियोस सुना देंगे या दिखा देंगे. मैं सदगुरु की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपका वो वीडियो देख के एक चीज़ मैंने शुरुआत कर दी है अपने लाइफ में. सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में मूंगफली के वो दाने रात को भिगो के और स्प्राउट्स वो भिगो के हाँ वो मैंने जी. शुरू किया है. आपने नीम और हल्दी शुरू किया मैंने या नीम नहीं? की गोली भी शुरू कर दी शुरू है कर उसी दी. एपिसोड में. मैंने हल्दी की नहीं शुरू की बट अच्छा. वो एपिसोड मैंने देखा था हाँ. एंड आई थिंक आई लव्ड इट. या एंड ट्रस्ट नहीं पता है तब से मैंने भी शुरू किया है. मैं रोज सुबह को उठकर एक हल्दी की गोली और एक नीम की गोली और उन्होंने कहा था योर स्किन विल गेट बेटर एंड आई थिंक आई डोंट नो आई एम नॉट टू श्योर बट व्हेन आई लुक एट माय सेल्फ इन द मिरर आई फील लाइक या माय स्किन इज लुकिंग बेटर. Yes, yes. So I don't know if it helps, but at least does. you know there I are a lot think of benefits to it. तो पहले मैंने उनको इंटरव्यू करने से पहले आई एक्चुअली वेंट फॉर द इनर इंजीनियरिंग कोर्स ओके. जो ईशा सेंटर जो हाँ जी. ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर में होता है. हाँ. और वो मैं करने चाहती थी. मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ गई थी जहाँ 3 दिन रहकर यू नो आई ओनली यू नो हर्ड हिज टीचिंग्स एंड यू नो किस तरह से यू नो यू शुड स्ट्रक्चर योर माइंड और एवरीथिंग. तो उसी तरह से मुझे आई वाज मैनिफेस्टिंग. मैं चाहती थी कि मैं इंटरव्यू करूँ उनको. एक बार आई थिंक आई वेंट देयर तो ईशा फाउंडेशन के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया. वो मुझे जानने लगे. उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था. पहले मैं उनसे मिली थी जब उनका सेफ सॉइल का कैंपेन हो रहा था. उन्हें कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को मुंबई में बुलाया था. देन पुणे में देयर वाज एन इवेंट बाय लोकमत पब्लिकेशन. तो उन्होंने मुझे बुलाया था टू इंटरव्यू हिम पर तब भी टाइम क्रंच की वजह से मैं उन्हें इंटरव्यू नहीं कर पाई. एंड देन थर्ड टाइम आई सेड ओके वेदर इंटरव्यू और नॉट लेट मी डू द इनर इंजीनियरिंग कोर्स. फिर मैंने वो कोर्स किया और उसके 1 महीने बाद ही मुझे कॉल आया कि यू नो कैन डू एन इंटरव्यू ही इज़ फ्री फॉर 1 hour. आई सेड आई एम फ्लाइंग इन. मैं आई थिंक दिल्ली में थी. मैं दिल्ली से डायरेक्टली कोयम्बतूर चली गई एंड आई मेट हिम. इट वाज रियली नाइस. वेरी वेरी एनलाइटनिंग. यू नो हर इंटरव्यू में कुछ सीखने को मिलता है एब्सोल्युटली. और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला. आई थिंक वो इंटरव्यू काफी बार देखा भी गया है. हाँ जी. इट इज़ अगेन वन ऑफ द वायरल वायरल वीडियोस. वीडियोस. यस यस यस. सो काम्या, खाने के बाद फिर से करते हैं क्योंकि मैं घूम फिर के पता नहीं खाने पे क्यों आ जाता हूँ. आप भी मेरी तरह फूडी है. यस एब्सोल्युटली. वो हमारा चैनल भी मैजेस्टिक मोमेंट जो इट्स ऑल अबाउट फूड ट्रैवल और अब हम ऑफ कोर्स इंटरव्यूज वगैरह करने लग गए हैं. तो कोई ऐसा एक खाना जो कि आप यू नो तीनों टाइम खा सकती हैं. आई लव पानी पूरी. पानी पूरी तीनों टाइम खा सकती हैं. वो नहीं पता मुझे. मैं काफी खा सकती हूँ. मैं एक टाइम पर 50 खा सकती हूँ. अच्छा. 50 पानी पूरी मैं खा सकती हूँ इजीली. एक पूरा पैकेट खा सकती हूँ. क्या बात है. I don't know, तीनों टाइम आई डोंट थिंक आई विल सर्वाइव ओनली उसके बाद कि मैं तीनों खा पाऊँ. But I love पानी पूरी. Yeah. Great, I can great. never say no to that. Yeah, I think a lot of people love पानी पूरी. सबको Yeah. पसंद है. मुझे खुद पसंद है. अच्छा काम्या, एक और जो चीज मेरे जहन में आ रही थी कि जब ये कर्ली टेल्स ये जो टाइटल जब आप रजिस्टर करने जा रही थी कभी सोचा था कि ये एक दिन ब्रांड बन जाएगा और मैं खुद एक सेलिब्रिटी बन जाऊंगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था. एक तो सेलिब्रिटी बन जाऊंगी. मुझे आज भी ऐसा नहीं लगता कि आप मैं वहाँ बैठी हैं, celebrity आप हूँ. सेलिब्रिटी हैं दोस्तों. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कई बार भूल जाती हूँ. फिर कोई आएगा मुझे बोलने मैम कर्ली टेल्स एक सेल्फी और मैं तो मतलब झल्लो की तरह घूमती रहती हूँ. आई जेन्युइनली डोंट इवन रिमेंबर बिकॉज ऑन द अदर साइड यू नो मैं देखती हूँ व्यूज़ है कमेंट्स है बट टू एक्चुअली रियलाइज दैट पीपल आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद यू व्हेन दे सी यू दे रिकग्नाइज यू. वो मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सी बात है. एंड व्हेन दे कम ऑफ कोर्स आई फील वेरी हैप्पी. अभी तक मुझे रजिस्टर नहीं हुआ है कि मैं फेमस हूँ. सेलिब्रिटी आई डोंट नो अबाउट दैट. I think we all can vouch for this. You are a celebrity now, so admit it. Thank you. और कर्ली टेल्स एक इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा नो. जब शुरू हुआ था इट स्टार्टेड इन माय स्टडी रूम. मैं सिर्फ आर्टिकल्स लिखती थी. मैंने तो बस ये सोचा था कि 1 साल तक अगर मेरी कंपनी नहीं चलेगी एंड इफ आई डोंट मोनेटाइज मैं फिर दोबारा एक जॉब ढूंढूंगी.
2017 17 ओके 2017 Okay. 5 से 6 साल हो गए इस बात को, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी. इट वाज अ वेल पेइंग जॉब, एवरी हाँ. मंथ आई वाज गेटिंग बहुत बड़ा सैलरी. डिसीजन होता है. हाँ, एंड आई वाज लाइक नहीं, अब मुझे सैलरी नहीं चाहिए. तो उस टाइम पर तो लगता है अब तो कर लिया, अब आगे पता नहीं हाँ, क्या क्या होगा, यू नो. होगा. ऑनेस्टली फॉर 5-6 मंथ्स आई डिड नॉट मेक एनी मनी, ओके बट मैं एंजॉय बहुत कर रही थी ओके जो मैं कर रही थी. सो आई केप्ट गोइंग. नो ना, यू नेवर थिंक कि Yeah. वीडियोस बनाकर आप यू नो एक कंपनी सकते हैं, बिल्ड हो yes. सकती है. आई थिंक 5-6 साल पहले की बात करें तो कोई भी नहीं ये सोच सकता था, या एग्जैक्टली. बट आज ये फिनोमेना बन चुका है. आज तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली I एब्सोल्युटली. was reading some data. There are about 8 crore content creators in India alone. ओह माय गॉड. 8 crore. So you can imagine That's कितना news to me. competition है. एब्सोल्युटली. आपके लिए भी competition यस है. बहुत ज्यादा है. हमारे लिए तो एक शुरुआत है अभी. हम तो बोलते हैं छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आप लोगों के सामने. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. अच्छा, कंटेंट क्रिएटर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की बात चल रही है तो यू नो मेरा ये मानना है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका जो रुतबा और उनकी जो कहते हैं ना कि आज एक इम्पोर्टेंस है वो कुछ सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, है ना. आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? मूवी प्रमोशंस की बात करते हैं. आजकल कोई भी मूवी प्रमोशन पहले न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़ एंटरटेनमेंट शोज़ पे होती थी, बट आजकल वो शिफ्ट हो गई है इन्फ्लुएंसर्स पे. Right. तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? आई फील इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ना, क्योंकि जितनी जनरल पब्लिक है वो इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है दैन सेलिब्रिटीज़. और सेलिब्रिटीज़ के आसपास इतना वैसे ही यू नो हवा होती है कि ओ दे आर अनटचेबल्स, यू नो दे आर सेलिब्रिटीज़ और दे आर रियली बिग. बट द मिनट यू कम एंड मीट एन इन्फ्लुएंसर, और ऑडियंस को भी ऐसा लगता है दैट दे आर रीचेबल. Yeah, यू absolutely. नो, एंड व्हेन यू आर ऑन अ न्यूज़ चैनल, अगेन न्यूज़ चैनल, डिजिटल एंड सोशल मीडिया बिल्कुल लगता है आपके हाथ में आ गया और आपके फ़ोन पर है. मैं इस बंदे को अगर True. फॉलो करता हूँ, जब लोग आते हैं मुझसे मिलने, इतना अपनापन लगता है उनको. उन्हें लगता है बिकॉज हम तो इसे रोज़ देखते हैं, ये भी हमें जानती होगी, ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, बट देन यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग दैट शी इज़ आवर्स, Yeah. यू नो. एंड आई थिंक सेलिब्रिटीज रियलाइज करते हैं ये बात, और इवन प्रोडक्शन हाउसेस कि अब अगर कर रहे हमें हैं, yes. ऑडियंस तक पहुंचना है तो इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सब पर होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है. है. और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए काम्या, अगर आप फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ देखें, आई थिंक अब उन्हें वो ना प्रोड्यूसर्स के यहाँ, न्यूज़ चैनल्स के यहाँ, एंटरटेनमेंट जो कंपनीज है वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है. Absolutely. फ़ोन उठाओ, यू नो, अगर इफ़ यू आर गुड, यू बी इट डांस, बी इट फूड, ट्रैवल, Yeah. एंटरटेन, एनीथिंग, एक्टिंग, आप बस दिखाओ एंड इफ़ यू गो वायरल यू आर. Absolutely. You know, at one point ऑडिशंस के लिए जाना, यस, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस पे डिपेंड करना कि कब वो उन्हें काम का मौका दे, वो खत्म हो गया. वो खत्म हो गया. आज Yes. आप मौका नहीं देंगे तो हम खुद कर लेंगे, एंड यू विल फाइंड योर ऑडियंस. Absolutely. किसी ना, अगर आप टैलेंटेड हैं हम्म. तो कोई ना कोई आपको नोटिस कर ही लेगा और आपको Exactly. मौका मिल ही बिल्कुल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ग्रेट, आई So, टोटली बिलीव इन दैट. Yeah. अच्छा काम्या, फिर वापस ट्रैवल पे आते हैं. कोई टॉप 3 ट्रैवल एसेंशियल्स जिनके बिना आप बोलो घर से नहीं निकलती? शॉल, एक शॉल हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ. आई मास्क, मुझे अगर सो रही हूँ, थोड़ी सी भी अगर सनलाइट आती है तो मैं उठ जाती हूँ, तो आई नीड एन आई मास्क टू कवर माई आईज. एंड पोर्टेबल चार्जर फ़ोन का, ऑफ कोर्स फ़ोन भी, बट पोर्टेबल चार्जर ज़रूरी है. ओके, यस फुल यस. टाइम शूट करते करते बैटरी लो हो जाती है, सो आई डेफिनेटली नीड अ पोर्टेबल चार्जर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऑलराइट काम्या, ये सेगमेंट में मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा. आई होप सो. अब मूड को थोड़ा लाइट करते हैं. अभी भी है. लाइट ही था और हाँ थोड़ा जी. लाइट करते हैं. एक फन सेगमेंट करते हैं. हमारा एक फन सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं ये या वो. ओके, तो मैं 2 ऑप्शंस दूंगा, आपने चूज करना है. ठीक. तैयार हैं? हाँ जी. आप लोग तैयार हैं? चलिए, सबसे पहला सवाल, आशा भोसले या लता मंगेशकर? लता मंगेशकर. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान? टफ चॉइस था. शाहरुख खान. ओके. वड़ा पाव या फिर आपका सिंधी कड़ी? सिंधी कड़ी. सिंधी कड़ी. हाँ. ओके, डन. किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी? किशोर कुमार. ओके. विराट कोहली या फिर विराट कोहली. अले- और कोई ऑप्शन और कोई नहीं ऑप्शन चाहिए. सुनना ही नहीं चाहती आप? चलिए ठीक है. ट्रैवलिंग अब्रॉड और ट्रैवलिंग इन इंडिया? Okay, this is also tough. Traveling in India. ट्रैवलिंग इन इंडिया. ओके. फ्लाइट में पसंद करते हैं ट्रैवल करना कि ट्रेन में? फ्लाइट में जल्दी पहुंचते हैं. ओके ओके, ग्रेट. ओके, रोटी या चावल? चावल. चावल. टी या कॉफी? Neither. पता है मैं चाय या कॉफी दोनों नहीं पीती. अच्छा, हाँ. कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं. सुबह जल्दी उठना या सुबह लेट उठना? सुबह जल्दी उठना. जल्दी उठते हैं. मैं रात को लेट भी सो जाऊं तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. ओके ग्रेट. वाइन और बियर? वाइन. वाइन. ओके ग्रेट ग्रेट.
गाइस दैट वाज फैंटास्टिक, यू आर अमेजिंग। थैंक यू। अच्छा काम्या, एक चीज करते हैं इंटरेस्टिंग, आपका बड़ा फेवरेट, आपका फेवरेट नहीं, आपका फेमस सेगमेंट है हाँ 59 सेकंड्स, ठीक है? ओ तो वो हम आपके साथ करते हैं। आर यू गाइस रेडी? तो ये कुछ सवाल हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाउ मेनी फ्लाइट्स हैव यू मिस्ड टिल डेट? नन, बहुत बार लेट पहुंची बट नेवर मिस्ड माय फ्लाइट। Great. Your best interview ever? विराट कोहली। Oh, an annoying habit about yourself that you would like to change? If I wake up once while sleeping, then I can't go back to sleep. Okay. A piece of advice for your younger self or your followers? Take a chill pill, अपने आप को ज़्यादा seriously मत लो ना, life को इतना seriously लो, सब just हो जाएगा। enjoy, yeah. सब हो जाए, सब। What is your midnight craving snack? You know हल्दीराम का खट्टा मीठा जो आता है, फरसान। अच्छा। Are you an early bird or night owl? Early bird. Early bird. Okay. Yeah. Are you an introvert or extrovert? It's strange, but I'm an introvert when I meet someone in person. But if you look at me on camera, you will see she's an extrovert. तो मैं कैमरा के साथ extrovert ही हूँ. Okay, great. Kamya, do you have pets? I do. You have pets. Yeah, Okay, yeah. I great, have a great. dog. His name is Leo. Leo. Okay. Leo. Favorite film? रहना है तेरे दिल में. All Is what right. coming to my mind. Yeah. Great, great, great. That was nice. तो Thank ये हो you. गया 59 seconds. That's 59 seconds. आपने कहा नहीं. That's 59 seconds. Thank you. वो सिर्फ काम्या ही कर सकती है ना? जिसका काम उसी को बात है ना? चलिए, so nice of you काम्या जी, बहुत मजा आया। Same. And I'm sure मेरे जहन में जितने भी सवाल थे एज अ फॉलोअर Yeah. और जितने भी आपके फैन फॉलोअर्स देख रहे हैं, आई एम श्योर मैंने सारे सवाल कवर कर लिए हैं। अच्छा। आपका खाना, ट्रैवल, फिल्म्स, इंटरव्यू, सब। दोस्तों, अगर आपको लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ रह गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो काम्या, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. इससे पहले हम आपको जाने दें, एक छोटी सी प्रथा है हमारे शो की। अच्छा. ये एक हैम्पर है जो हमने बनाया हुआ है। Wow, ये काफी बड़ा सा हैम्पर है. मैं इसे मुंबई कैसे लेकर जाऊंगी? ये हम आपको भेज काफी देंगे। हैवी भी है वैसे. इसमें बेसिकली आई थिंक हमारे व्यूअर्स को पता है, आपको भी बता दें, हाँ जी. जितनी भी गोवा की स्पेशलिटीज हैं, ओह हर अच्छा. चीज इसमें आपको मिलेगी। Nice. Looking forward to it. Thank you very much. सो दोस्तों, आज का ये हमारा बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग, कर दो। थोड़ा बहुत सपोर्ट, मोटिवेशन की अपने को भी ज़रूरत है, क्या समझे कि नहीं? काम्या जी, कुछ Yes, definitely. Majestic Moments चैनल का नाम है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नीचे कमेंट्स में बताइए अगर आपके पास मेरे लिए और कोई सवाल हो. I'll definitely drop by and answer those questions. थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank you यू। so much.